Assalamualaikum to you all. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile tutorial. I hope that you will be all as fresh and good as morning flowers. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर फर्स्ट के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट स्केलेटल सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्केलेटल सिस्टम के कंसेप्चुअल स्टडी के साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे या जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वाइवा के लिहाज से वो भी अंडरलाइन करेंगे। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा एंड आई एम फुली कन्विंस कि इस वीडियो लेक्चर को अटेम्प्ट करने के बाद आपको स्केलेटल सिस्टम के हवाले से कोई भी क्विज बाकी नहीं रहेगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू इस सेशन को इस वीडियो लेक्चर को फुली देखने के बाद आई होप कि आप सब हज़रात इस काबिल हो जाएंगे डिफाइन स्केलेटल सिस्टम, कि आप स्केलेटल सिस्टम को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। डिस्कस द स्ट्रक्चर टाइप एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, जितने भी हमारे बॉडी के बोन्स है उसके स्ट्रक्चर, उसका टाइप्स एंड उसका फंक्शन आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेस द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में मेन फंक्शंस क्या है वो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल, स्केलेटल को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आप उसके बोन्स को, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन और उसके पार्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डिस्कस द वेरियस मेकिंग ऑन द सरफेस ऑफ बोन्स, डिस्क्राइब द बोन्स ऑफ द स्कल्स, स्कल के बोन, वर्टिब्रल कॉलम के बोन, रिबकेज और चेस्ट के बोन, पेक्टोरल ग्लैडर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज के बोन, पेल्विक ग्लैडर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज के बोन आप लोग इजीली आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कर पाएंगे। ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। तो ये है आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। सबसे पहले द ह्यूमन स्केलेटन, द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी consisting of bones and other connective tissue which protect and support the body tissue and internal organ. Now what is skeletal system? Skeletal system क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है। द वर्ड फ्रेमवर्क मीन कि ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ बोन्स। अब ये स्केलेटल सिस्टम बना किस चीज से है? कंसिस्टिंग ऑफ बोन्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स और इसके साथ साथ अदर कनेक्टिव टिश्यूज लाइक लिगामेंट्स एंड टेंडन विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी, जो कि आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है और आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। नाउ ये हमारे पास क्या है, डायग्रामेटिक व्यू है। ये जितना भी है ये हमारे बॉडी का फ्रेम वर्क है और आगे जाकर हम इस सब बोन को एक एक करके डिफाइन करेंगे। द स्केलेटल सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम के हमारे पास पार्ट्स है। द फर्स्ट पार्ट इज द बोन्स, द सेकंड इज द जॉइंट्स एंड द थर्ड वन इज द कार्टिलेज, द फोर्थ वन इज द लिगामेंट्स बोन टू बोन। इसके अलावा लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स जो कि बोन टू बोन कनेक्ट करता है, एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट्स करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आपने साथ नोट डाउन कीजिएगा। एंड टेंडन जो कि कनेक्टिव टिश्यूज है, टेंडन क्या करता है, एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करता है। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बोन्स को यानी स्केलेटन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसके साथ साथ कार्टिलेजेस को एक्सप्लेन करेंगे।
लिगामेंट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, टेंडन को भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स जो कि खुद इसका पार्ट बी है स्केलेटल सिस्टम का, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो लेक्चर हमारा मौजूद है। अगर आप चाहे तो इसको हमारे चैनल के थ्रू देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप इजीली यहां से जाकर जॉइंट्स के ऊपर लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम को हमने डिवाइड किया हुआ है टू मेन पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज द एक्सियल स्केलेटल एंड द सेकंड वन इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। नाउ फंक्शन ऑफ द बोन्स। अब स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट किस चीज पर है? बोन्स पर है। तो अब इन बोन्स का फंक्शन क्या है? बोन्स क्या कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सपोर्ट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर हम खड़े हैं तो किस चीज़ की वजह से खड़े हैं? इसी बोन की वजह से, क्योंकि ये बोन क्या करते हैं? हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन्स, इसके अलावा जितने भी इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, जैसा कि रिब केज। अगर हम इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो हार्ट को, इसके अलावा लंग्स को प्रोटेक्शन कौन परफॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है? तो रिब केजेस करते हैं, रिब्स करते हैं, जो कि बोन है। मोमेंट ड्यू टू अटैचमेंट और अटैच्ड स्केलेटल मसल, इसके अलावा हमारे जो मूवमेंट होता है, जो डेली वॉक हम करते हैं, तो इस मोमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल्स के वो अटैच है बोन के साथ। स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड फैट्स, इसके अलावा बोन्स में मिनरल और फैट्स की स्टोरेज भी होती है। इसके अलावा ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन जो कि बोन मैरो में होती है, और बोन मैरो आपकी लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होती है। आगे जाकर हम लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन भी एक्सप्लेन करेंगे। द स्केलेटल हैज 206 बोन, यानी 206 बोन्स। अब एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 206। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एक बेबी के बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो 350 होते हैं। बट ये 350 जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? ये मोस्टली कार्टिलेजिनियस इन नेचर होते हैं, बिकॉज ऑफ कि डिलीवरी इजीली हो जाए, तो ये कार्टिलेजिनियस होता है। एज जब बेबी ग्रो करती है तो जो मेजॉरिटी ऑफ द कार्टिलेजेस है वो बोन में कन्वर्ट होते जाते हैं, और एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी जो मोस्ट कार्टिलेज है वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कितने बोन रह जाते हैं? 206 बोन्स बन जाते हैं। अब इस 206 बोन्स में के अलावा एक एडल्ट में भी स्पेसिफिक लोकेशंस पे कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, और वो कार्टिलेजेस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। मगर याद रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एक बेबी में टोटल बोन्स कितने होते हैं? 350, जो कि मोस्टली कार्टिलेजिनियस इन नेचर होते हैं। टू बेसिक टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू आर कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। अब बोन्स टू टाइप्स के होते हैं। एक कंपैक्ट बोन, द वर्ड कंपैक्ट बोन मीन्स के जो होमोजीनियस इन नेचर होता है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एज यू नो के द वर्ड होमोजीनियस मीन के जो कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। कंपैक्ट बोन होता है सख्त बोन होता है जो कि कंप्रेस नहीं होता है, तो उसको हम कंपैक्ट बोन बोलते हैं। जो कि कंप्रेस नहीं होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्पॉन्जी बोन, स्मॉल नीडल लाइक पीसीज ऑफ बोन, मैनी ओपन स्पेसिस। अब ये स्पॉन्जी बोन क्या होता है? ये इस टाइप का बोन होता है लाइक फोम या एक गद्दी जिस पर हम सोते हैं, तो ये उस तरह का एक बोन होता है। उसमें स्मॉल नीडल पीसीज लाइक
एक्यूमुलेशन हो जाती है और वो इस पूरे बोन की फॉर्मेशन करती है। और इसमें बहुत सारे ओपन स्पेसिस होते हैं। ओपन स्पेसिस मीन कि ये बोन जो है इसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एक साथ कंबाइन होकर ये बनाते हैं। तो इस स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जब एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो स्पॉन्जी बोन बनाते हैं। और बोन हमारे पास 2 टाइप्स के हो गए, एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखिएगा। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ऑफ द बोन है तो इसमें लॉन्ग बोन की एनाटमी दी गई है। इसके अलावा शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, हर एक बोन की अलग अलग से एनाटमी दी हुई है। तो यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। आगे जाकर इस एक एक बोन की एनाटमी को हम डिफरेंट अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे। बोन्स आर क्लासिफाइड बाय देयर शेप। अब बोन्स की शेप को देखते हुए, बोन्स की शेप के लिहाज से बोन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था एज बाय देयर नेचर, वन इज कॉम्पैक्ट एंड द सेकंड वन एज द स्पॉन्जी बोन। अब उसकी बोन की शेप की वजह से, बोन की शेप की बेस पर उसको 4 बोन्स में हमने क्लासिफाइड किए हैं। जितने भी हमारे बॉडी के बोन्स है 206, वो टोटली बोन इन 4 बोन्स को शेप में देखते हुए इस 4 टाइप्स के किसी न किसी एक कैटेगरीज में आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द लॉन्ग बोन, the second one is the short bone, the third one is the flat bone and the fourth one is the irregular bone। तो आगे जाकर एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन के लिए शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा कि लॉन्ग बोन वो बोन कहलाएगा जो कि मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन होते हैं। इसके अलावा इसकी लेंथ उसकी वेट से ज़्यादा होती है, तो ये बोन हमारे पास लॉन्ग बोन कहलाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे जो फीमर बोन है या हमारा हेमरस बोन ऑफ द आर्म जो है, ये कौन से बोन कहलाते हैं, लॉन्ग बोन कहलाते हैं। शॉर्ट बोन वो बोन होते हैं जिसकी वेट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दियर लेंथ, लाइक कार्पल्स ऑफ द ब्रेस्ट। फ्लैट बोन वो बोन होते हैं जो कि फ्लैट लाइक एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। पार्शियल बोन्स, पैराइटल बोन ऑफ द स्कल, जिस तरह पैराइटल बोन ऑफ द स्कल है, ये फ्लैट बोन कहलाता है। इर्रेगुलर बोन वो बोन होते हैं जो कि किसी दूसरी बोन्स में फिट नहीं होते हैं, लाइक वर्टिब्रे ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। नाउ लॉन्ग बोन्स टाइपिकली लॉन्गर देन वेट। इस बोन की, लॉन्ग बोन की जो लेंथ होती है उसकी वेट से ज़्यादा होती है। हैव अ शेफ्ट विद हेड्स एट बोथ एंड्स, उसका एक शेफ्ट होता है जिसके दोनों शेफ्ट्स मीन उस बोन की दोनों जो एंड्स होते हैं उस पे एक हेड होता है जिसके थ्रू वो दूसरे बोन्स के साथ अटैच होता है। कंटेन मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन। अब जो लॉन्ग बोन होते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ये कॉम्पैक्ट बोन होते हैं, जैसा कि फीमर बोन हो गया एंड हेमरस बोन ऑफ द आर्म। नाउ ग्रॉस एनाटमी ऑफ अ लॉन्ग बोन। पहले हमने ग्रॉस एनाटमी नहीं पढ़ी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक एक बोन की हम ग्रॉस एनाटमी बाद में पढ़ेंगे। तो नाउ दिस इज द ग्रॉस एनाटमी ऑफ द लॉन्ग बोन। ग्रॉस एनाटमी ऑफ द लॉन्ग बोन की अगर बात की जाए तो लॉन्ग बोन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिस्टल एपिपाइसिस, एक होता है प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस। अब प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस और डिस्टल एपिपाइसिस, जो प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस होता है, याद रखिएगा कि वो मोस्टली स्पॉन्जी बोन से बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट है वाइवा एंड एमसीक्यूज के लिहाज से। जो कि डिस्टल एपिपाइसिस होता है, डिस्टल एपिपाइसिस मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है। और जो डिस्टल एपिपाइसिस और प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस के बीच वाला ये वाला जो एरिया है, इसको हम डाइपाइसिस बोलते हैं। डाइपाइसिस शेफ्ट कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। जो शेफ्ट होता है डाइपाइसिस का, ये वाला, ये कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है। एपिपाइसिस एंड ऑफ द बोन, एपिपाइसिस मीन द एंड ऑफ द बोन। तो एक प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस होता है जो ऊपर वाला, एंड डिस्टल एपिपाइसिस यानी द लोअर पार्ट हो।
कंपोज मोस्टली ऑफ स्पॉन्जी बोन। और जो एपिपाइसिस होता है, ईंड होता है बोन का, प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस जो होता है वो मोस्टली स्पॉन्जी बोन से बना हुआ होता है। अब ये स्पॉन्जी बोन के ऊपर जो प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस है, इसके ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कौन सा? आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन की प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस के ऊपर। एपिपाइसियल लाइन वो लाइन होता है जो कि प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी वाइड एंड नैरो पोर्शन को एक दूसरे से सेपरेट करती है। पेरास्टियम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बोन कहलाता है, जो कि मोस्टली लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इर्रेगुलर हर एक बोन में प्रेजेंट होती है। अब कॉम्पैक्ट बोन वो बोन होता है जो कि कंप्रेस नहीं होता, तो लॉन्ग बोन याद रखिएगा कि मोस्टली कंप्रेस बोन होते हैं। मेडुलरी कैविटी वो कैविटी जो बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, जो कि मोस्टली लॉन्ग बोन में नजर आते हैं। और इसी कैविटी के अंदर आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जहां पर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल की फॉर्मेशन और सिंथेसिस यहां पर होती है। स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन की अगर बात की जाए तो पेरास्टियम जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिया, आउटसाइड कवरिंग ऑफ द डाइपाइसिस यानी लॉन्ग बोन की डाइपाइसिस की आउटसाइड वाले कवरिंग को एक कवरिंग प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होता है, उस लेयर को हम पेरास्टियम बोलते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। अब अगर पूछा जाए वाइवा में या एमसीक्यूज में आ जाए कि पेरास्टियम किस चीज से बना हुआ होता है, तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन कहलाता है। शार्प्स फाइबर सिक्योर पेरास्टियम टू अंडरलाइंग बोन्स। अब ये शार्पी फाइबर्स क्या होते हैं? ये आपकी पेरास्टियम को सेपरेट करती है आपकी अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बोन से। आर्टरीज सप्लाई बोन सेल्स विद न्यूट्रिएंट्स। अब लॉन्ग बोन में आर्टरीज भी प्रेजेंट होती है जो इसको राउंड करती है। ये आर्टरीज क्या करती है? आपकी बोन्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की नीड होते हैं, आर्टरीज सप्लाई करती है। लॉन्ग बोन के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है जिससे हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी के अंदर आपके बोन मैरो प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है? जो कि फॉर्मेशन करती है, जो कि सिंथेसिस करती है ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। आर्टिकुलर कार्टिलेज, स्पॉन्जी बोन, स्पेस कंटेनिंग रेड बोन मैरो, जो हम पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं लॉन्ग बोन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। शॉर्ट बोन, नाउ द सेकंड वन एज शॉर्ट बोन, जनरली क्यूब शेप। अब शॉर्ट बोन के लिए याद रखिएगा कि ये जनरली क्यूब शेप होता है, कंटेन मोस्टली स्पॉन्जी बोन। अब शॉर्ट बोन के मोस्टली जो बोन्स आते हैं शॉर्ट बोन में वो स्पॉन्जी बोन होते हैं। एग्जाम्पल कार्पल्स एंड टार्सल्स, कार्पल्स ऑफ द ब्रेस्ट एंड टार्सल्स ऑफ द, जो हमारे कार्पल्स और जितने भी टार्सल्स होते हैं वो कौन सी बोन के एग्जाम्पल्स हैं? शॉर्ट बोन के। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। नाउ फ्लैट बोन्स, फ्लैट्स बोन आर थिन एंड फ्लैटेंड। अब फ्लैट्स बोन क्या होते हैं? ये थिन होते हैं और इसके साथ साथ फ्लैटेंड भी होते हैं। फ्लैट बोन की अगर जनरली एक बात की जाए तो ये ड्यूरिंग द डिलीवरी फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, तो इस वजह से डिलीवरी भी इजी हो जाती है। यूजुअली कर्व्ड। अब ये फ्लैट बोन जो है ये यूजुअली कर्व्ड होते हैं। थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन। अब फ्लैट बोन अगर स्पॉन्जी बोन होगा तो स्पॉन्जी बोन के ऊपर कॉम्पैक्ट बोन का भी एक लेयर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल जितने भी हमारे स्कल बोन है, इसके अलावा रिब और स्टर्नम एक कौन से बोन के एग्जाम्पल है? फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है। स्कल, रिब, स्टर्नम, ये सारे एक एक करके आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि ये वह बोन कहलाते हैं जो कि किसी भी दूसरी बोन में
फिट नहीं होते हैं। इसका जो शेप होता है इर्रेगुलर इन शेप, डू नॉट फिट इनटू अदर बोन क्लासिफिकेशन कैटेगरीज। दूसरी बोन की अगर क्लासिफिकेशन कैटेगरीज को देखा जाए तो वो उसमें फिट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल वर्टिब्रे एंड हिप बोन्स, जितने भी वर्टिब्रेज हैं, बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और इसका अलावा हिप बोन जो कि इर्रेगुलर बोन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। आप लोग याद रखिएगा कि ये जितने भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि द बोन ऑफ वर्टिब्रे एंड हिप बोन आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश बोन। तो दिया होगा इर्रेगुलर बोन, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, तो आप उसमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे कि इर्रेगुलर बोन। इस तरह से रिब्स दिया होगा कि रिब्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन, सो रिब्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन। इस तरह से आपको फीमर दिया होगा कि फीमर बोन इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ बोन, सो फीमर बोन इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन। इस तरह एग्जाम्पल में आप लोगों को देता जाऊं कि इस तरह से एमसीक्यूज आ गया होगा कि टार्सल एंड मेटाटार्सल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ bone, so these are the example of जज करें अपने आप को, क्या आएगा इसमें। these are the example of what type of bone, these are the example of short bone। तो इस तरह से आप MCQs के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। सरफेस फीचर ऑफ बोन्स। अब सरफेस फीचर क्या है बोन्स की? साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल, टेंडन एंड लिगामेंट्स। अब बोन्स क्या करते हैं? अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं मसल, टेंडन एंड लिगामेंट्स को। पैसेज फॉर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। कैटेगरीज ऑफ बोन मार्किंग। अब कैटेगरीज ऑफ बोन मार्किंग की अगर बात की जाए, प्रोजेक्शन एंड प्रोसेस, इसके क्या होते हैं? प्रोजेक्शन और प्रोसेस होते हैं। ग्रो आउट फ्रॉम द बोन सरफेस। अब बोन मार्किंग की कैटेगरीज की अगर बात की जाए तो ये जो बोन होते हैं उससे कुछ प्रोसेस जो होते हैं, यानी आउट ग्रोथ भी बोन की सरफेस से होते हैं, जिस तरह के वर्टिब्रे से होते हैं, आगे जाकर हम एक्सप्लेन करते हैं। डिप्रेशन आर कैविटीज एंड इंडेंटेशंस। अब इसमें डिप्रेशंस भी होता है बोन में, कैविटीज भी प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर। बोन कैटेगरीज मार्किंग की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कि बोन के अंदर डिप्रेशंस भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा कैविटी भी प्रेजेंट होती है और बोन से आउटवर्ड ग्रोथिंग भी होती है। और याद रखिएगा कि सरफेस फीचर ऑफ द बोन की अगर बात की जाए तो वो इसकी सरफेस फीचर क्या है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल, टेंडन एंड लिगामेंट्स के लिए। इसके अलावा नर्व और ब्लड वेसल्स के लिए एक पैसेज वे भी प्रोवाइड करते हैं। आगे जाते हुए ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे और भी। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। अब याद रखिएगा कि बोन्स कितने टाइप्स सेल्स से बने हुए होते हैं, बोन्स के कितने टाइप्स सेल्स होते हैं। बोन आर कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल। द फर्स्ट वन इज ऑस्टियोसाइट्स, द सेकंड वन इज ऑस्टियोब्लास्ट एंड द थर्ड वन इज ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, आप इसको जरूर मेमोराइज करेगा। द फर्स्ट वन इज ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स के लिए याद रखिएगा कि ये मैच्योर बोन सेल्स कहलाते हैं। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन अकर थ्रू ऑस्टियोसाइट्स। याद रखिएगा कि ऑस्टियोसाइट्स जो कम्युनिकेशन होती है बोन के बीच, उस कम्युनिकेशन किस चीज़ की थ्रू होती है? पर्पस ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑस्टियोसाइट्स ही के बेस पर होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बोन की कैल्शियम लेवल को। अगर बोन में जो कैल्शियम स्टोरेज होता है तो वो कौन से सेल्स करते हैं? ऑस्टियोसाइट्स करते हैं। इसके अलावा ये मैच्योर बोन सेल्स कहलाते हैं। मोस्टली मैकेनिकल लोड ऑफ द बॉडी। याद रखिए जो मैकेनिकल लोड ऑफ द बॉडी होता है, अगर हम चल रहे हैं तो अपने पाँव पर हमारे सारा लोड आता है, तो ये मोस्टली इस लोड को कंट्रोल कौन करता है? ऑस्टियोसाइट्स जो कि बोन सेल्स कहलाते हैं। द सेकंड वन इज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट को हम बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में आते हैं बार बार कि द बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ये मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? मिनरलाइजेशन। अब बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसके लिए मिनरल कौन प्रोवाइड करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले बता दिया, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। और याद रखिएगा कि ऑस्टियोब्लास्ट इमैच्योर बोन सेल्स कहलाते हैं। द ऑस्टियोक्लास्ट आर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स।
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट ये लार्ज सेल्स होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। बोन रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, ऑस्टियोक्लास्ट में होती है, यानी बोन की ब्रेकडाउन और रीअब्जॉर्प्शन ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। ब्रेकडाउन बोन मैट्रिक्स फॉर रिमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। जब बोन की ब्रेक डाउन होती है तो रिमॉडलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रिमॉडलिंग प्रोसेस भी ऑस्टियोक्लास्ट में होता है और इसके अलावा कैल्शियम की रिलीज भी ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। बोन रिमॉडलिंग एज अ प्रोसेस बाय बोथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि रिमॉडलिंग प्रोसेस ऑफ द बोन में ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट बोथ इन्वॉल्व होते हैं। In embryo, the skeleton is primarily hyaline cartilage। अब जैसा कि हमने पहले बात की कि एम्ब्रियो में, अब एक बेबी में जो मोस्टली स्केलेटन होता है उसके जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेजिनियस एंड नेचर होते हैं। और वो किस टाइप का कार्टिलेजिन होता है, वो कार्टिलेज होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं। द वर्ड हाइलाइन मीन ग्लास लाइक। याद रखिएगा, द वर्ड हाइलाइन मीन ग्लास लाइक। और जब एक बेबी ग्रो करती है तो एज एंड द टाइम ऑफ एडल्ट, तो एडल्ट में फिर हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट की बात हो रही है तो एडल्ट में याद रखिएगा कि ट्रेकिया एंड लेरियंस में फिर भी आपके हाइलाइन कार्टिलेज रह जाते हैं, मगर जो मेजॉरिटी ऑफ द कार्टिलेजेस होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो वो हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं, जो एज अ टाइम पासिंग वो बोन्स में कन्वर्ट होते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ एडल्ट आपकी जो हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं वो फिर भी ट्रेकिया और लेरियंस में पाए जाते हैं। ट्रेकिया और लेरियंस को भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट में। रिस्पायरेटरी सिस्टम जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहां पर हमने हाइलाइन कार्टिलेज ऑफ द ट्रेकिया एंड लेरियंस एक्सप्लेन कर चुके हैं। During development, much of this cartilage is replaced by bone. Cartilage remains an isolated areas. अब isolated areas, खास areas में at the time of adult, जब एक बंदा बालिग हो जाता है तो उसकी चंद हिस्सों में कार्टिलेज रिमेन हो जाते हैं, रह जाते हैं। बाकी जो कार्टिलेज होते हैं उसे वो बोन रिप्लेस करते हैं। वो प्लेसेस कौन कौन से हैं, ब्रिज ऑफ द नोजिस, अपने नोज को चेक कीजिए, ब्रिज ऑफ नोजिस जो है ये कार्टिलेजिन्स है, कार्टिलेजिनियस एंड नेचर है अब भी, और अब आप एडल्ट है मगर ये रह गए हैं कार्टिलेज आइसोलेटेड एरियाज में, पार्ट्स ऑफ द रिब्स में। इसके अलावा जॉइंट्स में भी आपके कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। बोन ग्रोथ, अब याद रखिएगा ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बोन ग्रोथ, एपिपाइसियल प्लेट अलाउज फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब जो एपिपाइसियल प्लेट होते हैं जो कि बोन के एंड पर प्रेजेंट होते हैं, उस एपिपाइसियल प्लेट्स में क्या होते हैं, गैप प्रेजेंट होता है, तो वो अलाउ करते हैं एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड कि जब आप ग्रो करते हो, जैसा ही आपकी एज बढ़ती जाती है तो उस टाइम आपकी बोन की भी डेवलपमेंट होती है, बोन की भी ग्रो होती है। न्यू कार्टिलेज इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड, ओल्डर cartilage become ossified. Cartilage is broke down, bone replace cartilage. Now bone fracture. Bone fracture क्या है, fracture mean टूटना। अब बोन, अगर बोन की फ्रैक्चर की भी टाइप से बोन आपका टूट भी जाता है, बोन में फ्रैक्चर आता है। अ ब्रेक इन अ बोन, आपकी बोन का टूटना, हम जो पठान लोग कहते हैं कि अड़ू के मात शवे दे, तो बोन की फ्रैक्चर। टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर अगर बात की जाए तो टू टाइप्स होते हैं मेनली, क्लोज फ्रैक्चर या इसे हम सैंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, याद रखिएगा। ब्रेक दैट डज नॉट पेनिट्रेट द स्किन, आपकी बोन का वह फ्रैक्चर, वह ब्रेक जो आपकी स्किन को पेनिट्रेट ना करे, तो उस फ्रैक्चर को हम क्लोज फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। ओपन फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर वह फ्रैक्चर कहलाता है जो आपके थ्रू द स्किन पेनिट्रेट हो जाए, तो बोन फ्रैक्चर दैट पेनिट्रेट्स थ्रू द स्किन। बोन फ्रैक्चर आर ट्रीटेड बाय रिडक्शन एंड
एमोबलाइजेशन। अब बोन फ्रैक्चर को ट्रीट किस तरह से किया जाता है? बाय रिडक्शन एंड एमोबलाइजेशन के थ्रू इसको क्या करते हैं? जो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्लास्टर अप्लाई करता है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, और इसके अलावा आप लोग जो है अपने हैंड्स को जो क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं देते हैं, एमोबलाइज रखते हैं, तो इसके थ्रू क्या होते हैं, आपकी जो बोन फ्रैक्चर होता है वो ट्रीट हो जाता है। रीअलाइनमेंट ऑफ द बोन। रीअलाइनमेंट जो आपकी रिमॉडलिंग प्रोसेस होता है, जो प्लास्टर अप्लाई होता है, इसके थ्रू आपकी बोन की ट्रीटमेंट होती है। किस चीज़ की? बोन फ्रैक्चर की। कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की अगर बात की जाए, कम्युनिकेटेड है, कंप्रेशन है, डिप्रेस्ड है, इम्पैक्टेड है, स्पाइरल है एंड ग्रेन स्टेक फ्रैक्चर है। ये सारे फ्रैक्चर एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यूज में आपके यही सिंपल एंड कंपाउंड फ्रैक्चर आते हैं, मगर फिर भी आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा, नॉलेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, बोन ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। अब जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, अगर आपका बोन जो है वो मेनी पीसीज में डिवाइड हो जाए तो उस फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर, बोन एज क्रश्ड, आपका बोन क्या हो जाए? क्रश्ड हो जाए, बिल्कुल क्रश्ड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ब्रोकन बोन्स पोर्शन एज प्रेस्ड एनवर्ड। अब बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाए मगर एनवर्डली वो कंप्रेस भी हो जाए, तो उसको हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है ब्रोकन बोन एंड्स आर फोर्स एंड टू ईच अदर। अब बोन की फ्रैक्चर जो है वो बोन्स की जो दोनों एंड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए और वो क्या हो जाते हैं? कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर, रिजिड ब्रेक अकर व्हेन एक्सेसिव ट्विस्टिंग फोर्स आर अप्लाइड टू अ बोन। अब एक बोन पर क्या हो जाए, वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाए तो वो बिल्कुल एक दूसरे से स्प्लिट डाउन हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो उस फ्रैक्चर को हम स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर, बोन ब्रेक इनकम्प्लीटली। अब इनकम्प्लीटली बोन फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। स्टेज इन द हीलिंग ऑफ अ बोन फ्रैक्चर। अब बोन हीलिंग जब होती है, उसकी ट्रीटेड जब होती है, तो उसके स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होते हैं? यहाँ पर आकर जहाँ पर फ्रैक्चर होती है वहाँ पर आपकी ब्लड वेसल से ब्लड एकोमुलेट हो जाती है। द सेकंड वन इज फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। अब यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन होती है, यानी कार्टिलेज फॉर्म हो जाता है पहले। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द कार्टिलेज होता है डेवलपिंग कार्टिलेज, जिसे हम फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कैलस बोलते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। द थर्ड स्टेज इज बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब ये कार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बोनी कैलस में, एंड देन आफ्टर द बोनी कैलस बोन रिमॉडलिंग हो जाते हैं और आपका जो बोन होता है वो हील हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने जनरली एक्सप्लेन किए बोन के सारे टाइप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सियल स्केलेटन को और एपेंडिकुलर स्केलेटन को, जिसमें स्कल के अलावा वर्टिब्रल कॉलम, इसके अलावा रिबकेज और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।